सो वेलकम बैक गाइस। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज जेंगो में एक टर्म आता है टेम्पलेट इंजन विच इज़ अ मोस्ट पावरफुल थिंग इन द जेंगो, और यही बात है जो जेंगो को सारे बैकएंड सर्वर से बैकएंड टेक्नोलॉजी से अलग करता है। एंड टेम्पलेट इंजन्स बहुत काम आते हैं, कहाँ काम आता है एंड कैसे हम उसको यूज़ कर सकते हैं, आज हम इस पूरे वीडियो में हम देखेंगे। एंड मैं आपको डिटेली थॉरली बताऊंगा, बट इससे पहले अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो जेंगो सीरीज नहीं देखी तो आपको लिंक दिख जाएगा यहीं आई बटन में, तो गो एंड चेक इट आउट। एंड ये मेरा यूट्यूब चैनल है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब इट नाउ। तो बहुत सारे लेटेस्ट वीडियोस आते हैं विद इंफॉर्मेटिव वन एंड लाइव प्रोग्रामिंग एक्सप्लोरेशन, सब मैं एक्सप्लोर करता हूँ। तो यहाँ तक तो हमने देख लिया था कैसे हम व्यूज और यूआरएल्स बना सकते हैं, और अब आगे देखते हैं कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल होम वाले जो फंक्शन पे index.html रन कराई थी, रेंडर कराई थी, और ये रही हमारी index.html। बट एक चीज आती है कि बैकएंड में से जो डेटा है वो हम स्टैटिक तो नहीं लिख सकते। लेट सपोज मैंने यहाँ पे नेम लिख दिया स्टैटिक, बट इन फ्यूचर इफ आई वांट टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, तो मुझे डेटाबेस से डायनामिक डेटा आएगा, कुछ डिलीट हो सकता है, कुछ अपडेट हो सकता है। सो ऐसे टाइप ऑफ डेटा के लिए हम क्या करेंगे, हम एक टेम्पलेट बनाएंगे, टेम्पलेट इंजन कहते हैं उसे, राइट। सो इन टेम्पलेट इंजन का काम क्या होता है, डायनामिक डेटा को रेंडर करना इन द HTML पेज। सो इसलिए हम बोलते हैं टेम्पलेट इंजन, और जेंगो का ये बहुत पावरफुल सिस्टम है। तो सबसे पहले हमने जो यहाँ पे HTML रेंडर कराई थी, और उससे अब बहुत सारे तरीके हैं। आप अगर डेटाबेस से भी डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, आप स्टैटिक डेटा दे सकते हैं, आप यहाँ से डेटा में कॉन्टेक्स्ट पास करा सकते हैं। सो धीरे धीरे हम एडवांस चीजें पढ़ेंगे, कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर क्या होता है, लॉट्स मोर थिंग। बट अभी हम बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक डिक्शनरी बना सकता हूँ, आप एरे बना सकते हैं, सेट बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी बना देता हूँ पीपल करके, ओके। और उसमें मैं दो चीज, नेम, ओके, और मैं यहाँ नेम दे देता हूँ, जैसे मेरा नाम देता हूँ विश्वम सोलंकी, ओके। और इसको ही मैं कॉपी करते हैं पांच बार या 6 बार मैं इसको यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। और उसकी एज देने के लिए ये तो हमने एक डिक्शनरी बना दी, बट लेट सपोज मैं एक एरे बनाता हूँ, उसके अंदर हम डिक्शनरी बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ पे इसको ओपन करता हूँ, राइट। मैं लिस्ट में से सेंड कर सकता हूँ, करेक्ट। और मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ, और यहाँ पे एक सिंगल ब्रैकेट क्लोज। तो ये पूरा हम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। और यहाँ पे मैं मल्टीपल चीज भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे लेट सपोज मैं एज दे देता हूँ, और यहाँ मैं दे देता हूँ एज 23, ओके। इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, और मैं सब में इंक्लूड कर देता हूँ पेज। तो ये मैंने एक डिक्शनरी, और आप देख सकते हैं कि एक सेट दे दिया है मैंने, जो कि डेटा में पास करना है टू आर रेंडर HTML, ओके। तो इसको कैसे पास करते हैं, इसको पास करते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट कैसे देना हमें, हम यहाँ ऐसे करेंगे, कॉन्टेक्स्ट देंगे, और यहाँ पे मैं कुछ लिखूंगा ऐसा करके पीपल, और यहाँ पे मैं दे दूंगा पीपल, वेट, गॉट इट। तो इतना करने के बाद हमारा जो कॉन्टेक्स्ट में जो भी चीज होगी वो हमारे HTML रेंडर पे जो हमने यहाँ मेंशन कर रखी है उसमें वो पास हो जाएगी। अब बात आती है हम इसको रिसीव कैसे करें, क्योंकि अभी हमारा जो पेज दिख रहा है वो कुछ ऐसा दिख रहा है जो कि स्टैटिक है, ओके। तो मैं इस चीज को पूरे को हटा दूंगा, ओके। और यहाँ पे मैं कुछ, यहाँ पे मैं लिख दूंगा होम पेज, ओके। देखते हैं ये रेंडर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको रिफ्रेश करते हैं, होम पेज हो रहा है, ओके, करेक्ट। अब मैं इस चीज को हटा देता हूँ यहाँ से एक बार के लिए, ओके। एंड अब इसके 2-3 चीजें होती है जो कि टैग्स बोलते हैं, हम टैग्स, THGS टैग्स बोलते हैं, जो टेम्पलेट इंजन से बहुत ज्यादा यूज आते हैं। आप अगर इसकी जेंगो की ऑफिशियल वेबसाइट में भी जाओगे, जेंगो टैग्स, ओके, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ बिल्ड इन टेम्पलेट टैग्स होते हैं। तो आप यहाँ पे इसको थोड़ा सा, बहुत सारे टैग्स आते हैं, ऑटो स्केप आता है, ब्लॉक, कमेंट, साइकिल, फॉर, इफ, कंडीशन, सब आता है। मैं आपको सब एक एक चीज करके बताऊंगा, पर सबसे पहले हम एक अच्छा सा पेज बना देते हैं, ओके। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ, और मैं जाता हूँ बूटस्ट्रैप की टेबल में, मैंने पहले से ओपन करके रखी थी, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी, बट ये दिखेगा नहीं बिकॉज हमने इसकी CSS की फाइल को लिया नहीं है। तो मैं सबसे पहले यहाँ जाऊँगा गेटिंग स्टार्टेड में, और इसकी CSS को कॉपी कर लूँगा यहाँ पे। तो हम इसकी CSS को यहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसके हमारी CSS आ चुकी है, ओके। मैं इसको 100% पे जूम कर देता हूँ। तो अब हमें जो भी नेम और एज थी, टेबल थी, वो हमें यहाँ चाहिए, राइट। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा अच्छे से फॉर्मेटिंग कर देते हैं। मैं यहाँ पे TH में SR नंबर लिख देता हूँ, SR नंबर,
यहाँ आ जाएगा नेम और यहाँ आ जाएगी एज। हमें लास्ट वाली चीज अभी नहीं चाहिए तो मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा और अभी मैं एक ही रो लगता हूँ तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे क्लोज कर देता हूँ, राइट, फॉर्मेट हो गया। अब देखते हैं कि रीलोड पे क्या आता है। एक ही चीज आ रही है, सीरीज नेम और एज, करेक्ट, सीरियल नंबर, नेम और एज। अब हमें जो हमारा डेटा हमने यहाँ दिया था, करेक्ट, इस वाली जगह पे ये वाला, अब हमें रेंडर करना है यहाँ पे। तो सॉरी यहाँ पे, तो पाइथन में एक जेंगो टेम्पलेट में टैग होता है फॉर लूप, जो हम बेसिकली फॉर लूप यूज करते हैं फॉर, जैसे मैं आपको करके बताता हूँ, फॉर पीपल इन पीपल करके, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं पीपल को, करेक्ट, प्रिंट पीपल। तो सेम चीज हम जेंगो टेम्पलेट में भी यूज कर सकते हैं, करेक्ट। तो उसको यूज करने के लिए तरीका होता है, मैं यहाँ पे टेबल है हमारे पास tr, ओके, तो tr की जगह मैं यहाँ पे tr और यहाँ td, ओके, बॉडी के अंदर जाता हूँ और सबसे पहले यहाँ पे फॉर लूप स्टार्ट करता हूँ। फॉर लूप के लिए सिंपल सिंटेक्स है, ऐसे करना है हमें, और जो भी टैग्स हम यूज करेंगे इन जेंगो हमें वो हमारे परसेंटेज और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आएंगे। तो फॉर पीपल इन पीपल, ओके, पीपल कैसा आया मेरे पास, जो मैंने यहाँ पे नेम दिया था वो पीपल हम यहाँ ले रहे हैं, ओके। और उसके बाद एक और चीज आती है, यहाँ पे जो tr बंद हो रहा है हमें यहाँ पे एंड फॉर भी करना पड़ेगा, एंड फॉर, ओके। अब मैं इसको सिंटेक्स आपको यहाँ भी बता देता हूँ, आप जैसे यहाँ देख सकते हैं फॉर, और यहाँ पे हमने एंड फॉर करा। तो ये सिंटेक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर लूप्स के लिए, और ये बहुत ज्यादा कोई यूज भी आएगा आप अगर जेंगो ऐप को पूरा बनाते हैं तो। मैंने यहाँ वो चीज कर दी है, और अब मैं देखता हूँ यहाँ पे हमारे पास हमारी चीज आई है कि नहीं। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 बार एक ही चीज प्रिंट हुई, बिकॉज हमने कुछ प्रिंट किया नहीं है। अब मैं सेम चीज यहाँ पे पीपल प्रिंट करता हूँ, तो देखते हैं क्या आता है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे पास सारा डेटा आ चुका है जो कि हमने बैकएंड से भेजा था यहाँ पे। एंड वो अब हमें इस तरह से फॉर्मेट नहीं चाहिए, आप देख सकते हैं हमें ऐसा टैग नहीं चाहिए, बिकॉज ऐसा डेटा अच्छा भी नहीं लगता फॉर यूज। तो हमें ये सब टेबल यहाँ चाहिए, करेक्ट। तो मैं एक एक चीज लूंगा, यहाँ से इसको हटा दूंगा। अब मैं यहाँ पे एक चीज आती है, इसको मैं ऐसे करता हूँ, और फॉर लूप डॉट काउंटर, ओके। तो देखता हूँ 1 2 3 4 आता है, हाँ देखिए 1 2 3 4 5, तो मैंने काउंटर यूज किया, फॉर लूप डॉट काउंटर, बहुत इजी चीज है। अब नेम आएगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा, पीपल डॉट नेम, और यहाँ पे क्या आएगी, एज आएगी, तो मैं यहाँ कर दूंगा पीपल डॉट एज, ओके। अगर आपको दिख नहीं रहा मैं जूम आउट कर लेता हूँ, जूम इन कर देता हूँ थोड़ा, ओके। तो इतना काम करने के बाद अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एज नहीं आई, ओके। ओके, एज इसलिए नहीं आई बिकॉज स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। तो मैं यहाँ पे वापस रिफ्रेश करता हूँ और हमारे पास एज भी आ गई है। और तो समझ गए आप कि हमें ये कैसे लाना है फॉर कंडीशन, और ये जो हमने कैसे यूज की, और इसी कहते हैं टेम्पलेट इंजन। हम ऐसी तरह से बहुत सारे टेम्पलेट्स बना सकते हैं इन HTML और उसको रेंडर कर सकते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन। अब नेक्स्ट जाती है, अब हम जाते हैं हमारे जेंगो वाली चीज़ों पे, और हम देखते हैं और क्या क्या चीज़ यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। साइकिल वाला हो गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं TRTD जो हमने यूज़ किया वही है। उसके बाद एक्सटेंड्स यूज़ कर सकते हैं, फिल्टर जो हम बेसिकली फिल्टर यूज़ करते हैं पाइथन में, जो भी चीज़ है हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अब हम यूज़ करेंगे इफ एल्स कंडीशन। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे एक और चीज़ th ले लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कैन वोट, ओके। तो मैं इसको यहाँ पे देखता हूँ कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ आ रहा है, करेक्ट। अब मैं उसका यहाँ पे एक TD बनाऊंगा, लाइक दिस, ओके। और यहाँ पे मैं एक चीज पास करूंगा इफ कंडीशन। तो मैं कुछ यहाँ पे चेंजेस करता हूँ फॉर एक्सप्लेनिंग यू इफ कंडीशन में। यहाँ पे 2 3 चीज चेंज करता हूँ, 18 कर दे 15 कर देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ मैं 10, ओके। इसको मैं सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे कंडीशन देता हूँ मैं। कंडीशन कैसे देनी है वो भी आप देख लीजिए। मैंने आपको कहा था जो भी टैग्स हम यूज कर रहे हैं वो सबसे पहले कर्ली ब्रेसेस और परसेंटेज में आएंगे, करेक्ट। और यहाँ मैं देता हूँ इफ पीपल डॉट, करेक्ट, पीपल डॉट आएगा, और करेक्ट पीपल डॉट आएगा और एज आएगा। यहाँ पे एज अगर लेस देन और लेस देन 18 हुई, करेक्ट, लेस देन इक्वल्स टू 18 हुई, तो यहाँ पे आ जाएगा एक इमोजी ले लेता है। हाँ, तो यहाँ पे मैं इमोजी ले लेता हूँ ये वाली, ओके। एंड अगर मुझे यहाँ पे तो इफ कंडीशन तो आ गई, राइट। और मैं यहाँ पे दे देता हूँ एल्स, वेट,
कहाँ गई हमारे पास परसेंटेज करके एल्स। एल्स में हमें देना है कि यहाँ पे दे देता हूँ मैं थम्स अप, करेक्ट। और मैंने बोला था कि जो भी हम टेक्स्ट यूज कर रहे हैं उसको एंड भी करना होता है, तो मैं यहाँ पे एंड भी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे एंड कर देता हूँ लाइक दिस, और उसके बाद लिख देता हूँ एंड इफ। ओके, सो मैं देखता हूँ कि ये चीज आती है कि नहीं, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं जिसकी एज ग्रेटर थी तो उसमें ऐसा साइन आ गया, बाकी ऐसा आ गया। पर हम ये चीज हम इन द स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, और लेट सपोज मैं यहाँ कर देता हूँ, करेक्ट, और यहाँ पे परसेंटेज दे देता हूँ, और यहाँ लिख देता हूँ इफ people डॉट एज इज लेस देन इक्वल्स टू 18, तो हमें क्या करना है, स्टाइल इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं कर दूंगा बैकग्राउंड कलर मैं कर दूंगा रेड। ओके, और हाँ इतना करके देखते हैं कि आता है कि नहीं आता। और फिर यहाँ पे मैं इसको, हमें जो बोला था मैंने एंड भी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे इसको एंड भी कर देता हूँ, एंड, करेक्ट, एंड इफ। तब देखते हैं कि वर्क करता है कि नहीं। यहाँ पे कुछ एरर आ रही है, एंड इफ, ओके, यहाँ पे एक साथ ही आएगा, सॉरी, तो मैं यहाँ पे एंड इफ कर देता हूँ, और इसको मैं रन करके देखता हूँ कि आ रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे एज लेस देन 18 थी वहाँ आ रहा है थम्स डाउन, और उसमें रेड बैकग्राउंड कलर आ रहा है, जैसे हमने कंडीशन दे रखी थी। तो ये कंडीशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एंड आप इस डॉक्यूमेंट में जा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप, जैसे मैंने यहाँ पे फॉर लूप डॉट काउंटर यूज़ किया, जो कि फर्स्ट जितने भी नंबर है वहां से फॉर एम्प्टी अगर कोई चीज हो तो हमें सॉरी नो लिस्ट इज अवेलेबल ऐसा भी लिख सकते हैं। इफ कंडीशन हमने देख लिया, इफ एलिफ भी लगा सकते हैं लाइक दिस। एंड बहुत सारी चीजें आप इसमें देख लेना, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, सो गो एंड चेक इट आउट। आप एक एक चीज ऑपरेशन यूज कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे ऑपरेशन यूज किया वेट हेयर, करेक्ट। एंड एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, सो लेट सपोज मैं यहाँ पे एक और कुछ चीज मल्टीपल कॉन्टेक्ट अगर पास करना हो तो उसका भी एग्जांपल हम देख लेंगे, और एक और टैग हम यूज कर लेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिनिमल, जैसे डेमो टेक्स। ओके, एक डेमो टेक्स करके एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मल्टीपल ऐसे देखिए, और मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ लॉरेम 100। तो इस पूरे लाइन को मैं कट करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ हेयर। तो ये बहुत बड़ा टेक्स्ट है, और मैं इसको मैं यहाँ पे पास भी कर सकता हूँ। तो ये पास करने के लिए मुझे यहाँ पे डेमो करना पड़ेगा, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ डेमो टेक्स्ट। ओके, और मैं इसको index.html में यहाँ जाके एक बॉडी के टेबल के बाहर एक पैराग्राफ में इसको इंक्लूड कर लेता हूँ कि आता है कि नहीं आता। और इसको मैं डबल, जो कि मैंने बोला था कि अगर कोई भी वेरिएबल हो हमें उसको लेना हो तो डबल कर्ली ब्रैकेट में लेना पड़ेगा। अब मैं जेंगो में जाता हूँ और यहाँ देखता हूँ, वेट, यहाँ पे पी आ गया, डेमो टेक्स्ट। ओके, यहाँ खाली डेमो आएगा, करेक्ट। मैं इसको जाता हूँ तो आप देख सकते हैं बहुत बड़ा टेक्स्ट आ रखा है। बट अब मुझे चाहिए कि मुझे सारे कैरेक्टर्स नहीं चाहिए, 100 कैरेक्टर्स नहीं चाहिए, जस्ट एक 80 कैरेक्टर चाहिए। तो उसके लिए एक चीज आती है ट्रंकेट। हाँ, ट्रंकेट कैरेक्टर आता है। तो ट्रंकेट कैरेक्टर यूज कैसे करते हैं, लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे जाता हूँ मैं, एक ऐसा स्लैश ओपन स्ट्रेट स्लैश करके, और यहाँ पे लिख दूंगा ट्रंकेट, और उसके आगे लिख दूंगा 80। ओके, अब मैं आप देखना कि कैसा चेंज आता है। तो आप देख सकते हैं 80। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आप ऐसा टेक्स्ट एक्सप्लोर कर सकते हैं ये वाले लिंक पे जाके। अब नेक्स्ट जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो है हाउ टू रीयूज द कंपोनेंट। तो ऐसे एक चीज हम बना के देखते हैं कि वो चीज काम करती है कि नहीं करती। अब सबसे पहले मैं हमारे index.html में मैं यहाँ पे जाऊंगा टेबल के ऊपर, और एक दो पेज बनाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले टेम्पलेट्स में आके न्यू पेज बनाऊंगा। सबसे पहले बनाऊंगा contact.html, उसके बाद मैं बनाऊंगा HTML जाके अबाउट us.html। सो मेरे पास अभी 3 पेज है। सबसे पहले index.html है, उसके अंदर contacts.html, उसके बाद about us.html, करेक्ट। सो सबसे पहले मैं ये टैग लिखता हूँ। सबसे पहले यहाँ लिखता हूँ h1 about us पेज, और उसके नीचे मैं एक उसके ऊपर एक बॉडी से ऊपर भी एक नैव टैग देके, ओके, नैव टैग देके उसमें लिंक्स लिख देता हूँ अलग अलग, जैसे होम लाइक दिस, होम। इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं
कॉन्टैक्ट, और उसके नीचे लिखता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ अबाउट अस। ओके, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कॉन्टैक्ट, TACT कॉन्टैक्ट अस, और उसके नीचे लिख देता हूँ मैं अबाउट। ओके, अब देखते हैं, और हमें यहाँ पे व्यू भी बनाने पड़ेंगे, तो फटाफट से मैं व्यू बना देता हूँ। सबसे पहले मैं बना देता हूँ डेफ अबाउट अस, और आपको पता है पैरामीटर रिक्वेस्ट जाते हैं, और उसके नीचे मैं रिटर्न कर दूंगा, रिटर्न रेंडर। हमें क्या रेंडर करवाना है, रिक्वेस्ट पहला पैरामीटर तो आएगा, वेट, रिक्वेस्ट, और उसके बाद आएगा तो स्पेलिंग मिस्टेक, रिक्वेस्ट, उसके बाद आएगा जो भी हमें रिटर्न करवाना है। सबसे पहले अबाउट है तो अबाउट अस, तो यहाँ पे .html। ओके, और उसके बाद वेट, और उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, कॉपी करने के बाद और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। और तो ये तो हमने व्यूज बना लिए, अब हमें यूआरएल मैप भी करना पड़ेगा। तो यूआरएल मैप के लिए मैं अपने यूआरएल्स में जाता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ लिखता हूँ ऐसे करके, इसको कॉपी ही कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट किया 2 बार, क्योंकि हमने यहाँ लिख देते हैं कॉन्टैक्ट। ओके, और उसके बाद यहाँ पे भी लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट CONTACT, और उसके नीचे मैं यहाँ लिख देता हूँ अबाउट, और उसके यहाँ पे मैं आ जाएगा अबाउट वाला पेज, जो अबाउट वाला फंक्शन जो हमने यूज़ किया अबाउट अस, और उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ जो हमने लिंक दे रखी है अबाउट की, और यहाँ पे मैं कॉन्टैक्ट की भी लिंक दे देता हूँ। डन, इतना हम चीज़ देख लिया है। अब मैं जाता हूँ हमारे होम पेज में, और होम पेज को रिफ्रेश करता हूँ। होम पेज में भी एक काम करता हूँ मैं, इंडेक्स डॉट में ये वाली चीज़ दे ही देता हूँ, ये वाली चीज़ नया वाली, करेक्ट। मैं इंडेक्स में जाता हूँ, मैं अभी आपको बताऊंगा कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ, क्यों सेटअप कर रहा हूँ। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे होम आ गया, कॉन्टैक्ट आ गया। अब मैं जैसे कॉन्टैक्ट में जाऊँगा तो कॉन्टैक्ट वाला पेज बना नहीं आएगा, तो इसको भी मैं एज इट इज़ कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कॉन्टैक्ट में पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट पेज। ओके, मैं होम में जाता हूँ तो होम पेज आ गया, कॉन्टैक्ट में आ गया तो कॉन्टैक्ट पेज आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक एक चीज़ देख ली कि हर जगह आ रखा है। पर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, ये वाली पूरी चीज़ यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा नैव बार जो हमने यहाँ से लिया है, ये वाली पूरी चीज़ और ये वाली पूरी चीज़ हर जगह आ रही है, करेक्ट। इट्स रिपीटिव। अब बहुत सारे पेजेस में आप देख सकते हैं ये वाली पूरी चीज़ और ये वाली पूरी, ये हर जगह आ रही है, करेक्ट। तो अब मुझे चाहिए कि ये जो है वो एक जगह बेस डॉट HTML या कोई एक पर्टिकुलर HTML या कोई टेम्पलेट हो जो कि मैं रीयूज कर सकूं, तो वो कितना सही रहेगा, हमें बार बार वो चीज़ लिखनी नहीं पड़ेगी। तो उसके लिए एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ और एक नई फाइल बनाता हूँ base.html। आपने बहुत सारी चीज़ें, अगर आप डेवलपर है तो आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होगी कि हम हर बार एक base.html बनाते हैं और उसमें से हम हमारा जो भी रिलेटिव कॉन्टेक्ट है, जैसे फॉर मेजरली फॉर नेवबार टाइप चीज़ें हुई, तो उसके लिए हम बहुत base.html यूज़ करते हैं। तो वो चीज़ यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, लेट्स सपोज index.html पे, और जो रिपीटिव चीज़ है मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ। सबसे पहले ये नेवबार पूरा कॉपी कर लेता हूँ, ये वाला पूरा यहाँ पे कॉपी किया मैंने, और मैं अपने base.html जाता हूँ, इसको पेस्ट किया, और फिर नीचे वाली जो भी चीज़ है आ गया हमारा index.html पे, और ये करेक्ट body.html, ये भी इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे वेट अ मिनट, यहाँ पे जाता हूँ और बॉडी वाली चीज़ भी वो कॉपी कर लेता हूँ, नए के अंदर कॉपी यहाँ पे। ओके, इतनी चीज़ हमने देख ली कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा रिपीट होती है, करेक्ट। सो अब इसके अंदर जो मेन कंटेंट है वो इन दोनों के बीच में आना चाहिए, करेक्ट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, सबसे पहले यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस ऑन करेंगे, यहाँ लिख दूंगा ब्लॉक स्टार्ट, आप कुछ भी लिख सकते हैं, ब्लॉक स्टार्ट, ब्लॉक स्टार्टिंग, कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एंड ब्लॉक, बिकॉज हमने जो स्टार्ट किया है वो हमने एंड भी तो करना है, एंड ब्लॉक। ओके, इतना करने के बाद अब हमें इसको एक्सटेंड करना है अलग अलग HTML पे। तो लेट सपोज मैं यहाँ जाता हूँ हमारे index.html पे, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये वाली पूरी चीज़ इसको मैंने रिमूव कर दी यहाँ से, और यहाँ से मैंने पूरी रिमूव कर दी, करेक्ट। और ये वाला बीच का कंटेंट है मेरा, तो यहाँ क्या लिखूंगा, सबसे पहले एक्सटेंड, और हमारा जो base.html है वो लिखूंगा। ओके, और यहाँ पे मैं लिखूंगा ब्लॉक स्टार्ट, जो कि हमने उसमें लिखा था, करेक्ट। ब्लॉक स्टार्ट लिख दिया मैंने यहाँ पे,
और इसको मैं कॉपी करता हूँ और एट द एंड में लिख देता हूँ यहाँ पे वेयर इज माई परसेंटेज, और यहाँ लिख देता हूँ मैं एंड ब्लॉक। इतना हमें सब में करना है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको भी यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। करेक्ट, दो चीज कॉपी हो गई, इसको कॉपी कर लेते हैं, एंड में तो हम कॉपी कर लेंगे। मैं कॉन्टेक्ट वाले पेज में जाता हूँ, इसको रिमूव कर देता हूँ, पूरे को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसको पूरे रिमूव कर देता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मैं लिख देता हूँ परसेंटेज, यहाँ पे लिख देता हूँ एंड ब्लॉक। ओके, और सेम चीज मैं यहाँ करूंगा, इसको मैं अबाउट में रिमूव कर दूंगा, बॉडी को भी रिमूव कर दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे मैं इस चीज को भी रिमूव करके यहाँ लिखूंगा परसेंटेज एंड ब्लॉक। इतना करने के बाद हम देखते हैं कि हमारे क्या चेंज आता है। ओके, एक्सटेंड नहीं है, एक्सटेंड्स है। ओके सॉरी, माय बैड, एक्सटेंड नहीं है, एक्सटेंड्स है। ओके माय बैड, यहाँ पे तीनों पेज में मैंने चेंज कर दिया है। ओके, और ये भी चीज जो की है ये हमारे कर्व ब्रैकेट्स में आएगी, कोट्स में आएगी, कर्व ब्रैकेट में क्या कोट्स में आएगी। यहाँ भी मैं कोट्स लिख देता हूँ और यहाँ भी हमें कोट्स करना पड़ेगा और एक स्पेस भी दे देंगे, नो इशू। अब हम देखते हैं इसको रन करके। हाँ, अब देखिए, अब हमारे पास पूरा टेम्पलेट आ रहा है। अब मैं इसको यहाँ पे करूंगा तो अभी कॉन्टेक्ट पे जा रहा है, होम पे भी जा रहा है और अबाउट अस पे भी जा रहा है, बिकॉज हमने ये चीज एक्सटेंड करा रखी है। तो आप देख सकते हैं हमने टेम्पलेट इंजन का कैसे यूज किया। हमने खाली एक base.html बना दी और सब जो भी स्टार्ट और ब्लॉक के बीच में है वो सब यहाँ पे आएगा। करेक्ट, तो और एक और चीज, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं H1 और यहाँ लिख देता हूँ विश्वम सोलंकी, तो देखना सब में आएगी। आप देखना विश्वम सोलंकी सब में, करेक्ट। तो ये चीज इंपॉर्टेंट होती है कि आपको क्या कॉमन रखना चाहिए। आप हेडर फुटर कॉमन रख सकते हैं, नेवर, मोस्टली जो वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो हेडर फुटर कॉमन रहता है, नेवर कॉमन रहती है, तो इसके लिए बहुत सारी चीजें इस्तेमाल करते हैं, ऐसी टाइप की चीजें। सो आई सजेस्ट कि आप ये चीज प्रैक्टिस करें, आप टैग्स देखें, और बहुत सारे बिल्डिंग टैग्स होते हैं, मैं यहाँ कवर नहीं कर पाऊंगा, पर आप मुझे कमेंट करें कि जिस टैग्स में आपको डाउट है इन द जेंगो, वो आपको मैं शेयर कर सकता हूँ, बता सकूँ। ये वीडियो इतना ही होगा बिकॉज बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा आगे, और आगे हम और भी चीजें सीखेंगे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब नाउ, लाइक करो, शेयर करो। अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया, माई इंस्टाग्राम हैंडल इज दिस, फॉलो करिए, बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट होता है। अगर आपको इंटर्नशिप के बारे में डिटेल्स चाहिए, आपको मेरे से पर्सनली 1-to-1 कन्वर्सेशन करना है, तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल कीप कोडिंग, बाय बाय।